वालेकुम। और आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट के बारे में। इनटेक सितंबर 2023। तो मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि स्टूडेंट जब हमें अप्रोच करते हैं तो या तो उसका फाइल प्रोसेस हो चुका होता है और या उसे रिजेक्शन आ चुकी होती है, तो फिर वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसका बेनिफिट तब नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग का अभी जो है वो फाइल सबमिट होना है, अभी तक आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज की वीडियो के जो बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड बातें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो पाकिस्तान में जो बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ इंडियन होना बहुत ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डिफाइन हो और वो भी रजिस्टर्ड हो। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो लोग ज़मीनें दिखा देते हैं और ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हो चुकी होती है। तो अगर वो रियल है तो कोशिश करें कि जिस अमाउंट से या जिस जो अमाउंट आपके अकाउंट में आए हैं वो एक स्पेसिफिक अकाउंट से आए हो और उसी अकाउंट पे आपका एफिडेविट बना हो कि हाँ मैंने ज़मीन उस बंदे को सेल की, उसी के अकाउंट से मेरे अकाउंट में इतने पैसे आए थे, तो उसकी जस्टिफिकेशन आसानी से बन जाती। बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो जो है वो कोई डेयरी फार्म या कुछ भी शो कर देते हैं, लेकिन उसमें वो यूजुअली कैश ट्रांजैक्शन को शो करते हैं और कैश ट्रांजैक्शन जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट के लिए बहुत बड़ा रेड लाइन है, कैश ट्रांजैक्शन। तो कोशिश करें कि कैश ट्रांजैक्शन को आप लोग अवॉइड करें। कोशिश करें कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो वो बैंक टू बैंक हो और वो जिस बैंक से हुआ हो उसी के प्रॉपर प्रूफ आपने साथ में अटैच करने। मैं यूजुअली जो अपने स्टूडेंट को गाइड करता हूँ या उसके बैंक स्टेटमेंट को जब प्रोसेस कर रहा होता हूँ तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि लास्ट 6 मंथ की जो ट्रांजैक्शन है उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा जो बैंक स्टेटमेंट होता है, लेट्स सपोज अगर हम सितंबर में अप्लाई करें तो पहले 2-3 महीने हमारा बैंक स्टेटमेंट इतना नहीं चल रहा होता, लेकिन उसके बाद हम ग्रेजुअली उसमें इंक्रीज कर रहे होते हैं। वो डेफिनेटली ठीक है, लेकिन वो जो ग्रेजुअल इंक्रीज आप कर रहे होते हैं ना उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए आप लोग के साथ। हमारे पास उनका प्रूफ नहीं होता और हम ये शो कर देते कि हमने उधर जमीन सेल कर ली, कैश ट्रांजैक्शन के बाद हम कैश डिपॉजिट कर लेते, जो कि डेफिनेटली एक रेड लाइन है। तो अभी अगर आप ये पूछते हो कि एक मैच्योर बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैच्योर बैंक स्टेटमेंट लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जिसमें जो कैश की जो अमाउंट है या जिसमें जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा हो और अगर आप लोग के अकाउंट में एक स्टेबल इनकम आ रही है फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ तो उसका प्रॉपर प्रूफ हो और उसी के साथ साथ अगर कोई अमाउंट अभी उसमें आई हो तो उसके बारे में आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है। अगर वो लेटर के जरिए पॉसिबल हो तो हम कवर लेटर यूजुअली लिख लेते हैं और उस कवर लेटर के थ्रू हम डिफाइन कर देते हैं कि ये अमाउंट जो इस डेट को मेरे अकाउंट में आई है तो ये इस सोर्स से आए हैं, इस बैंक से आए हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के जो रिजेक्शन लेटर है वो मैं पढ़ लेता हूँ तो उसमें यूजुअली यही पॉइंट लिखा होता है जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कि उसमें कोई अमाउंट आई होती है और वो जो है वो अनयूजुअल एक्टिविटी के बिहाफ पे उनका प्रूफ नहीं होता और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी मैंने अकाउंट्स देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट उसमें पड़ा होता है लेकिन फिर भी उनको रिजेक्शन मिल जाता है। वो क्यों मिल जाता है? वो इसलिए मिल जाता है कि उसमें जो डिपॉजिट अमाउंट पड़ा होता है वो बस पड़ा ही रहता है। लेट्स सपोज वो 6 महीने पहले उन्होंने डिपॉजिट किया, बस उसको वैसे ही वो जो है वो डिपॉजिट करके छोड़ देते हैं और कहते थे कि इसी को हम सबमिट करेंगे और हमारा वीज़ा लगेगा। ऐसा भी नहीं होता। उस अमाउंट को आप लोगों ने टाइम के साथ साथ फिक्स अमाउंट के साथ साथ प्रूफ के साथ साथ चलाना होता है। और लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि उसमें एक अब्बू की सैलरी आ रही है या आप टीचिंग कर रहे हो या कहीं भी आप जॉब कर रहे हो तो कोशिश करें कि जिस जगह से आप सैलरी रिसीव कर रहे हो तो उसे कहें मुझे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करें। अगर उसका वो ऑफिशियल अकाउंट हो, कंपनी का अकाउंट हो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कंपनी का ना भी हो तो लेट्स सपोज जिस बंदे के अकाउंट से आ रहे हैं तो उस बंदे के नाम पे वो बिजनेस रजिस्टर्ड हो या कोई भी अगर आपके फ्रीलांस अमाउंट है तो उसका प्रूफ आप लोगों के साथ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक में मैं डिटेल से कमिंग वीडियो में बात करूँगा, लेकिन आज की वीडियो में ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।